दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत खास है, वो भी खास करके स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको याद करने में परेशानी होती है। वो याद करते तो हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ याद रखने के लिए वैज्ञानिक तरीका। जब एक बार पूरे मन से आप पढ़ लोगे तो आप चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद कभी भी किसी ने पूछ लिया तो आप तुरंत फट से जवाब देंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों एक स्टूडेंट का दिमाग ऐसा होता है कि वो किसी भी बात, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को वो तुरंत कैच कर लेता है। मेरा मतलब है समझ लेता है। और स्टूडेंट्स के दिमाग को स्टडी से रिलेटेड कुछ भी समझने में वक्त नहीं लगता और ना ही ज्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों मैं आपको अपने क्लासमेट्स और अपने दोस्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों वो 12 घंटा या 16 घंटा पढ़ने वाले नहीं थे। वो बस क्लास अटेंड करते थे और जो टीचर ने पढ़ाया उसे बहुत ध्यान से सुनते थे और फिर बीच में बिल्कुल भी किसी चीज पे ध्यान नहीं देते थे। और जब एग्जाम टाइम आता था तो वो उसी चीज का रिवीजन करते थे। तो दोस्तों इसका सीधा और साफ मतलब है, और वो जिस हिसाब से तैयारी करते थे उस हिसाब से उनका मार्क्स बहुत अच्छा आता था और सब चौंक जाते थे कि इसका भी इतना मार्क्स आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे कमाल किया अंडरस्टैंडिंग पावर ने और ऑब्जर्वेशन पावर ने। और जो भी उन्हें पढ़ाया जाता था वो बहुत जल्दी उसे कैप्चर कर लेते थे। और बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि स्कूल में भी पढ़ते रहते, घर पे भी पढ़ते रहते। मतलब मिला जुला के 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था। और कभी कभी तो उनको याद करने में और समझने में ही इतना वक्त गुजर जाता कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑब्जर्वेशन पावर, जो कि ऐसे लोगों का बहुत कमजोर होता है और वो जल्दी से समझ नहीं पाते और इसीलिए उनको जल्दी याद भी नहीं होता। और अगर आज उन्हें याद हो भी गया तो वो कल के दिन भूल जाते। तो हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि जल्दी याद कैसे करें। और दोस्तों वीडियो का बीच वाला और लास्ट वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग की जो पावर है वो एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग की पावर अनलिमिटेड है। लेकिन दोस्तों याद रखने की जो क्षमता है वो लिमिटेड होती है। कुछ बातें याद रहती है तो कुछ बातें भूल जाता है। और दोस्तों बुरी बातों को, बुरी चीजों को भूल जाना तो वरदान होता है, और वही अगर एग्जाम टाइम पे भूल जाओ तो अभिशाप बन जाता है, क्योंकि हमारे इसमें सालों की मेहनत और हमारे करियर का सवाल होता है। तो आपको जल्दी याद करने के लिए 2 चीजें चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर और कंसंट्रेशन पावर। और इन दोनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई संत कहते हैं और प्राचीन ग्रंथ में ये 3 मुद्राएं बताई गई हैं। इन मुद्राओं का इस्तेमाल करके आप अपने याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बढ़ा ही नहीं, अनलिमिटेड कर सकते हैं। पहला है उत्तराबोधि मुद्रा। तो दोस्तों जब आपको टीचर पढ़ाते हैं या अपने घर पे पढ़ने बैठे तो अपनी बॉडी को सीधा रखें और हाथों को ऐसे रखें और टीचर की तरफ पूरा ध्यान दें। तो दोस्तों इसका फायदा ये है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है उस पे आपका कंट्रोल हो पाएगा। और जब आपका माइंड आप पे कंट्रोल में होगा तो आप अपने माइंड की एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं और इस तरीके से आप जो चाहे वो याद कर सकते हैं, वो भी अनंत समय के लिए। जो आप अगर नींद में भी उठ के खड़े हो गए, अगर आपसे किसी ने वो क्वेश्चन कर लिया तो आप उसका जवाब फट से देंगे। और दोस्तों इसका फायदा ये भी है, आपको हर चीज समझने में मदद मिलता है और फिर आपको पढ़ाई करने में और याद रखने में ज्यादा आसानी हो जाती है। और आप कुछ और भी काम कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग फिर भी एक ही जगह रहता है, पढ़ाई में, और ध्यान भटकना पूरी तरह बंद हो जाता है। ये बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों ये मुद्रा करके जरूर देखना। अब दूसरा, गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसी ध्यान मुद्रा करें। पढ़ने से पहले कम से कम इस ध्यान का आसन जरूर करें और अपने मन में कोई भी फालतू बकवास ना आने दें, उसे रोकें और फिर आपके अंदर एक एकाग्रता आएगी जिससे आपका पूरा मन और पूरा ध्यान एकाग्र होकर एक जगह स्थिर हो जाएगा। और फिर जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरे मन से पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी और आप जल्दी भूलेंगे नहीं। और सबसे खास बात ये आपकी याद करने की याददाश्त को बहुत तेज करता है और चीजों को जल्दी जल्दी ग्रहण करने में मदद करता है। और अब दोस्तों तीसरा, योनि मुद्रा। दोस्तों हमारे दिमाग में 5 सेंस की वजह से ही इंफॉर्मेशन जाता है, और अगर हमारे ये 5 सेंसेस सही से काम ना करें तो हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, हमारे दिमाग में कुछ भी स्टोर नहीं होता और ना ही याद रह पाएगा। और दोस्तों इन 5 सेंसेस को ठीक रखने के लिए योनि मुद्रा का उपयोग करें। आपकी योनि मुद्रा का उपयोग करने से आपके 5 सेंस एक्टिव रहेंगे
और इससे आपको बोलने, सोचने और ऑब्जर्वेशन में काफी हेल्प मिलेगी और किसी भी चीज को याद रखने में पूरी तरह मदद मिलती है। दोस्तों अभी वीडियो छोड़ के जाना मत, क्योंकि मैं अब आपको एक इससे भी आसान तरीका बताने वाला हूँ। इसके कुछ क्लू मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिए थे अपने कुछ दोस्तों के बारे में बता के। दोस्तों वे लोग की लाइफ बहुत हैपनिंग है, बिंदास रहते हैं, बहुत मजे करते हैं, हमेशा डिप्रेशन में नहीं रहते, पढ़ाई को लेके हमेशा एग्जाम को लेके चिंता में नहीं रहते। दोस्तों वो फ्री माइंड रहते हैं, एकदम बिंदास, और जैसे ही वो क्लास में आते हैं एकदम सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर और एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। और दोस्तों सीधी सी बात है, जो इंसान डिप्रेशन या टेंशन का शिकार नहीं है अपना ध्यान चाहे जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है। तो दोस्तों जब मैंने उनसे पूछा तो मेरे दोस्तों ने यही बताया कि हम पूरी तरह पूरी ध्यान से अपने टीचर्स की बातें सुनते हैं और समझते हैं, और सिर्फ हम एग्जाम टाइम पे ही रिवीजन करते हैं, क्योंकि समझ के हमें आधी से ज्यादा चीजें वैसे ही याद हो जाती है और रिवीजन कर लेने से पूरा। दोस्तों अब मैं आपको एक मूल सूत्र बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, पढ़ाई को लेकर आप बिल्कुल बिंदास हो जाओ। घर से निकलने से पहले आप ये सोच के निकलो कि आज स्कूल में जो भी पढ़ाई होगी हम पूरे मन से पढ़ेंगे और पूरे ध्यान से, और हमें बहुत मजा आने वाला है। और दोस्तों ये सब फैसले करना आप खुश होके अपने दिमाग को ये मैसेज बार बार भेजते रहना, क्योंकि दोस्तों जब आपका माइंड खुश होता है, एकदम फ्रेश होता है ना, तो दुनिया की हर कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आपके लिए आसान हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और दोस्तों आप इसका इस्तेमाल पूरी तरह करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।